अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान, ये हमारा मुल्क अज़ीज़, वतन अज़ीज़ जो है, एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में कई एक मज़ाहिब रहते हैं और हर किसी को अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी है। ये आज़ादी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान तहरीर किया था, उसमें ये आज़ादी हमको दी गई है और ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान का संविधान भी है, जिसकी पाबंदी हर किसी को करना लाजिम है। लेकिन अब कुछ अरसों से देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के चंद हिस्सों में, किसी मुकाम पे चंद हिस्सों में जो कोई मज़हब के जो फेस्टिवल्स का सीज़न आता है, जैसा अब ये दिसंबर चल रहा है और यहाँ पर क्रिसमस का मामला चल रहा है, तो देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर क्रिश्चियंस पर हमला किया गया है और उनके जो मजहबी इज्तिमात होते हैं उसके अंदर जाकर उन लोगों पर हमला किया गया है। दूसरी तरफ जो बीजेपी हुकूमत के मुखिया है और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है, वो ख़ुद चर्च में जाकर वहाँ पर उनके दुआया इज्तिमा में हिस्सा लेते हैं। तो ये दोहरापन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आपके हुकूमत के चीफ वज़ीर आज़म ख़ुद चर्च को जाकर उनकी दुआया इज्तिमा में शिरकत करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की हुकूमत वाली रियासत में इस तरह के मामलात अमल में लाते हैं। तो आज जो बात करेंगे इसी पर, आज हमारे साथ बीआरएस के सीनियर लीडर मोहतरम जनाब अनीस मुक्तदी साहब मौजूद है। अनीस मुक्तदी साहब, काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो सबसे पहले मैं खैर मकदम करता हूँ आपका। और आज की बहस जो है, अभी मैं जो इंट्रो दिया हूँ, इसमें आप समझ रहे होंगे कि मुल्क के हालात को बिगाड़ने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, इनके बीच में नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये पहले इंडिया के जो है आज जो हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? खैर बज़ाहिर आप तो क्या बोलेंगे, कोई भी क्या बोलेंगे, हार्डकोर हिंदुत्वा या बीजेपी आरएसएस की तरफ से हो रही बोल के बोलेंगे। मगर एक लंबी, अगर आप पीछे के बैकग्राउंड में चले गए, हज़ारों साल की अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो ये बहुत कॉमन बात है। और अटैक करना, दूसरे मज़हब को बर्दाश्त नहीं करना, ये हिंदुइज़्म के अंदर एक तबका है। और वो क्या तबका है उसको पहले समझना, वो कौन है, क्या तबका है समझना, समझ के उसका क्या करना चाहिए समझना। जब तक उस तबके को, फिर यहाँ पे इसका हल पिछले 2000 3000 पिछले 100 साल 500 साल 50 साल की बात नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 2000 साल से वो तबका वही करते आ रहा। जब भी मौका मिला अटैक कर देना, फिर जब भी सामने वाले भारी पड़ गए खामोश रहना, फिर भाई भाई बोलना, गंगा जमुना बोलना, ये सब बोलना इनकी आदत है। तो इससे पहले आप जो आप क्रिसमस की बात कर रहे हैं जी, क्रिसमस के दिन जो है यूपी में और क्या बोलते हैं असम में और भी कई जगह जो है सडन अटैक्स होते चले जा रहे हैं। कहीं सांता क्लास का मुसज्जिमा है तो उस पर अटैक हो रहा, कहीं ग्रीटिंग्स के कुछ बैनर से तो वो फोड़ दिए जा रहे हैं, और फिर वहाँ पे जाके कहीं कुछ उन लोगों का कुछ इज्तिमा या कुछ जुलूस, बहरहाल जो भी उनकी गैदरिंग होती वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा। तो ये क्यों हो रहा, ये क्या है, इसको समझने के वास्ते पहले हिंदुइज़्म को समझना, हिंदुइज़्म क्या है समझना। नहीं समझे तो ये समझ नहीं सकते। अक्सर क्या होता कि हिंदुत्वा की तरफ से अटैक हो रहा बोल के हम सारों को एक ही कर देते हैं। तो खुद आरएसएस बीजेपी वाले और उनके जो बड़े बड़े गुरुस है वो खुद अपने आप को हिंदू नहीं बोलना चाहते। ये अच्छी बात, ये बात काम की है, समझो या नहीं समझे तो क्या होता, लंबी होती। अपने आप को हिंदू नहीं बोलना चाहते, जितने उनके क्या बोलते शंकराचार्य है, ये लोग अपने आप को हिंदू नहीं बोलेंगे। और फिर ये हिंदुइज़्म है क्या, फिर ये लोग क्यों नहीं बोलेंगे? असल में क्या है, जैसे शूद्रास को, शूद्रास का मतलब आज जो बीसीस आपको दिख रहे हैं, जो एससीस दिख रहे हैं, शूद्रास में आते हैं। शूद्रास को और फिर एसटीस को, इसमें कोई वैदिक्स को, सनातनीस को, ये सब को मिला के इसका नाम हिंदुइज़्म बोल के दे दिए, मिला के हिंदुइज़्म दे दिए। किसी दौर पे आप भी सुन के हम भी सुन के हैं कि एससीस के ऊपर बहुत बुरा अटैक होता, कितना इतना जुल्म होता कि वो आदमी अपने चप्पल पहन के किसी के आला तबके के वाले के घर के सामने से नहीं जा सकता।
बिल्कुल कितनी बुरी बात है। बिल्कुल और गांव में अगर बौली है तो उस बौली से उन पानी नहीं पी सकता। बिल्कुल यहाँ तक के, खैर बहुत पुरानी बात तो बहुत बुरी थी, यहाँ तक के 25-30 साल पहले कोई होटल में भी गया तो वो कॉमन ग्लास में चाय नहीं पी सकता, अपना ग्लास अलग ला लेना पड़ता। तो कितना बड़ा तासुफ है, सोचिए आप। बिल्कुल फिर उसका नाम भी हिंदू है। और जो लोग आदिवासी है, इनको कौन से मजहब से क्या ताल्लुक है? कभी जो है अगर थोड़ी देर ऐसा समझिए 50-100 साल पहले वो कब वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल देखे या कब मक्के को देखे या कब, भाई उनका अपना एक कल्चर है। तो यहाँ क्या है, एक बड़ा प्लान के साथ ये सब होता। तो सबको बुला के हिंदू बोल देना, फिर उसके बाद में सामने वाले मजहब पे अटैक कर देना। ये किसका काम है? वो तो मनुवादी का काम है। अब ये मनुवादी कौन है? इसमें कोई शूद्र है, मतलब कोई बीसी है, एसटी, इसको कोई मतलब नहीं है। उन्हीं बेचारा मेन हिंदुइज्म से परेशान है, बिल्कुल ब्राह्मणिज्म से उन परेशान है, आला तबकों से उन परेशान है। उसको खुद कुछ करने के वास्ते रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती, तो फिर ऐसी जगह उसको मसरूफ कर दे रहे। तो ये चाल को समझना, ये चाल को समझना, ये क्यों हो रहा है समझना। ये नहीं समझे तो क्या होते, बड़ी मुश्किल में आ जाते। फिर यही लोग, इसी के थोड़े पार्ट के लोग, मतलब सारे नहीं है यहाँ, फिर से समझो, ये बिल्कुल 5% क्रॉस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल तो 85% जो शूद्र है उनको तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब जो वैश्य है, इसमें एक 10% जो है मनुवादी निकलते। जो आला तबके के और भी कम्युनिटीज है, ब्राह्मण कम्युनिटी, अब जैसे यहाँ पे तेलंगाना की बात ले लिए तो वेलमा रेड्डी ये बड़ी कम्युनिटी है इसमें, या आंध्रा की बात ले लिए तो कम्मा, और वहाँ और भी जो बड़ी कम्युनिटीज है, नॉर्थ इंडिया की बात ले लिए जाट है, उसके बाद में ऐसी बड़ी तबके जो भी है, फिर उसके बाद में केरला की उसकी बात ले लिए, तो हर जगह एक आला तबके के नाम से अलग अलग कम्युनिटीज है। इसमें एक 5% लोग मनुवादी से, बिल्कुल ये बहुत खतरनाक होते हैं। भाई कोई वैदिक से आपको परेशानी नहीं है, कोई सनातनी से आपको परेशानी नहीं है, कोई शूद्र से आपको परेशानी नहीं है। फिर अगर उन नाम अपना डायरेक्ट बता के करेंगे तो बहुत मुट्ठी भर है, तो उन अटैक हो जाता। तो उन क्या करता है, एक लार्ज स्केल को ग्रुप को बना के वो नाम लेता, हिंदुइज्म के नाम से करता। अब इसमें बाद लोगों को अपनी खुद हकीकत नहीं मालूम, बाज मरता कभी कभी कम्युनल राइट्स में। इसमें ये भी देखा गया कि गुजरात राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ के एसटीज का भी इस्तेमाल हुआ मुसलमानों के खिलाफ, दलितों का इस्तेमाल हुआ, जबकि वो खुद उनके शिकार थे। तो इनको चढ़ा दे के करके जो है ये कर लेते। अब और एक बात भी है, आप रोजा क्यों रखेंगे? अपने लिए रखेंगे। जैसे अब क्रिसमस है, उन प्रेयर को कहीं गया वो तो अपने लिए गया, तो ये सब अपने लिए करेंगे। मगर मनुवादी क्या होगा, आप दिखते उसको याद आ जाएगा। अच्छा, उसका हनुमान चालीसा उसके टाइम पे याद नहीं आएगा। आप टोपी लगा के दिखते उसको हनुमान चालीसा याद आ जाएगा। और फिर मनुवाद इतनी खतरनाक चीज है, और वो खुला जबान से नहीं बोलेंगे बल्कि खुला चैलेंज करेंगे। हम क्या कब समझते हैं क्या कि बोल के दीवाने लोग हैं बोल के हम बात करते रहते। जैसे एक तरफ आपको बीफ के नाम से आपको ये करा जा रहा, बीफ के नाम से भी किसको टारगेट कर रहे हैं? हर जगह एक अलग टारगेट केस है। किसी क्रिश्चियन को टारगेट नहीं कर रहे, जैसे आप क्रिसमस के दिन क्रिश्चियन को टारगेट कर रहे, बीफ के नाम से क्रिश्चियन को टारगेट नहीं कर रहे। साफ बोल दे रहे, केरला में खा सकते, गोवा में खा सकते, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में खा सकते, ठीक है, तो वहां खा सकते। फिर कौन नहीं खा सकते? ठीक है, चलिए हिंदूस में भी जितने कबाइल है, एसटीज है, वो सब खाने वाले हैं। बीफ ही नहीं, कई किस्म के जानवर को खाते हो लोग, यहाँ तक के नागालैंड में कुत्तों को भी खा लेते। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी आदत है। अरुणाचल प्रदेश में गए गिलेरियों को खाते, उसको खाते, भाई जिसकी उसकी आदत है, उनका कल्चर है। तो अब फिर एससीज की बात ले लिए, वो लोग भी बीफ को जो है खाते। तो ऐसे कई कम्युनिटीज है जो बीफ को खाते, भाई सबको छोड़कर मुसलमान को टारगेट करते। फिर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा, अगर पूरी दुनिया के ऊपर रैंक देख लिए तो इंडिया जो है बीफ एक्सपोर्ट में 3rd रैंक पे है। अभी रोक रहे क्यों नहीं बीफ एक्सपोर्ट? गाय पवित्र कहाँ हो गई? मुसलमान दिखे तो गाय पवित्र हो गई जी। हनुमान चालीसा कब याद आ रहा? क्रिसमस का त्योहार चल रहा, वो लोग प्रेयर्स में है तो हनुमान चालीसा याद आ रहा। तो ये फिर ऐसा आम आदमी को नहीं होगा, भाई किसी को भी नहीं होगा। किसी सरदार जी को गुरुद्वारे में कब जाना है उसको मालूम है। इवन जो आज हम हिंदू बुला रहे, मंदिर में कब जाना है क्या करना है उसको मालूम है। मगर ये जो मनुवादी है, इन ऐसा करके रखता, बिल्कुल ये सब चीजों का इस्तेमाल अलग करता। अब यहाँ पे खुली चैलेंज कितनी है भाई, बीफ एक्सपोर्ट पे खुद यूपी से जो है, इंडिया में सबसे हाईएस्ट बीफ जो जाता है यूपी से जाता। वहां कौन बैठ के है?
टकले बाबा बैठ के हैं। टकले बाबा चाहे तो रोक सकते ना, या यही RSS वाले रोक सकते ना। तो लोग समझा देना चाहे, हम जो बोल रहे उस पर चलो आप, बिल्कुल समझ रहे हैं आप, हम जो करेंगे सही, बस हम जो करें उस पर आपको चलना है। मतलब आपका जीने का तरीके को लोग डिजाइन करेंगे जी। आप क्या खाना है उन बोलेंगे, आप क्या पीना है उन बोलेंगे, चप्पल पहनना है नहीं बोलेंगे, जैसे दलित को बोला उन बोलेंगे, सती सहागम करना है उन बोलेंगे, समझ रहे हैं आप। बिल्कुल किसी जमाने में जो है शौहर का इंतकाल बीवी को कर देना, गांव में कहाँ रहना उन बोलेंगे, कैसे जिंदगी गुजारना उन बोलेंगे, कमाना कैसा उन बोलेंगे, समझ रहे हैं आप। इसको बोलते मनुवाद, बिल्कुल उन बोलेंगे। बीफ एक्सपोर्ट हो सकता, गाय काट सकते, गाय के लिए एक्सपोर्ट के लिए आपके पास आ गई तो माता हो रही, तो आपको लगेगा क्या दीवानापन है बोल के लगेगा, बात वो नहीं है। वहां गाय का मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ये सब आपके लिए। गाय का अगर गाय पूजन तो अब 100 साल पहले कब देखे गाय की पूजा होती, कभी कोई कर लिया वो देखे, मगर गौशाला से वो है हंगामा हंगामा है क्या। वो बेचारा जैसे आपके दादा के जमाने से आप मुसलमान है, पर्दा था, उन्होंने जो रोजा रखे आप भी रख रहे, उन्होंने जो नमाज पढ़े आप भी पढ़ रहे, उन्होंने जो फातिहा दी आप भी दे रहे, उन्होंने जो तरीके बताए आप भी चल रहे। उस दिन उनको कोई बताया इसलिए तो आज कई को हो गए। कहा कि एक है इंपॉर्टेंस भी अलग अलग होता है। जैसे मेरे को रमजान का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस मामूली कोई और छोटी मोटी मेरी खुशी का दिन है तो नहीं होता ना, मैं उसको ईद मानू नहीं मानूंगा ना। तो ये भी वैसी है। तो अब इसको समझना, अब इसके नाम पे क्या करेंगे वो लोग, कुछ तो एक अटैक करते चले जाएंगे। बिल्कुल अजीब हिस्ट्री बनाए। अब जैसे मिसाल के वास्ते RSS को बैन करने वाले कौन, बहुत सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, फिर उनको आइकन बनाए। क्यों उनको आइकन बनाए, दक्कन स्टेट को हैदराबाद में मिला है, बिल्कुल तो ऐसा होगा। फिर एक तरफ गांधी जी को भी जो है फूल चढ़ाएंगे, गाडसे को भी फूल चढ़ाएंगे। बिल्कुल नहीं हो रहा 2002 या मेरे को बराबर याद नहीं है, या 9 तक नागपुर ऑफिस पे कभी झंडा नहीं चढ़ा, फिर आपको बोलेंगे वंदे मातरम बोल, नहीं तो तू देशभक्त नहीं होता। बिल्कुल अरे तू नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल ब्रिटिश के साथ उन्हीं काम करेंगे, फिर आज देशभक्ति। तो ये समझना, जी मतलब ये लोग छेड़खानी के लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये इंसानियत के लिए खतरनाक लोग हैं, ये समझना। अब आप अगर आप अटैक को देखें, कभी जो है मुसलमान की लैंचिंग हो गई, बीफ के नाम से गड़बड़ हो गई, ये अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा फेल होते जाएंगे, मतलब आप अलग एंगल पे जाएंगे। मनुवादी को कंट्रोल कैसा करना, मनुवादी को ग्रिप में कैसा रखना, ये आप सोचना। ये नहीं सोचेंगे इसके लिए क्या क्या करना, मेरे को कितने एजुटेशन करना पड़ता, क्या क्या बात करना पड़ता, कितने धरने करना पड़ता, कितने वो करना पड़ता, देखना। अब इनके बड़े अब्बा मोदी साहब है, बिल्कुल मैं वही सवाल, मोदी साहब है। अब इन्हों क्या करेंगे, गांव भी इन्हों जलाएंगे, मातम भी इन्हों करेंगे। गांव भी इन्हों जलाएंगे, मातम भी इन्हों चलेंगे, बोल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अच्छा, फिर यहां और एक बात भी आपको याद दिला देता हूं। आज 12 साल हो गए मोदी साहब, कभी आप रमजान बकरीद को नहीं देखे। मुसलमानों को हम रमजान की मुबारकबाद दे रहे, इतना छोटे जहन का आदमी। फिर एक आध बार कुछ बोले, अच्छा वो बोले होंगे, ठीक है, अब कॉमन बात है ना साहब। अब भाई कभी दशहरा आया, मेरा कोई गैर मुस्लिम दोस्त है तो मैं क्या बोला, दशहरा मुबारक बोलूंगा। कोई क्रिश्चियन दोस्त है तो हैप्पी क्रिसमस बोलूंगा। मैं एक क्या बोलते हैं, एक जनरल सोसाइटी के बहुत कॉमन चीज है, मामूली चीज है। तो यहाँ क्या हो गया, उनको मुसलमान को टारगेट करना है, मुसलमान जरा कम पावर में दिख रहा, बिल्कुल, तो क्या करेंगे, उसको मुबारक भी नहीं बोलेंगे, इसको टारगेट बना के क्या बोलेंगे वो, तो अब अपने आप को शिवाजी बना के, राणा प्रताप बना के, क्या क्या की बना के, अपने फेस बना के बताना शुरू कर देंगे। फिर उधर पुतिन से मिलना है, उधर डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है, चर्च में चले जाएंगे। तो हिपोक्रेसी की बेइंतहा है ये। बिल्कुल, कल के तस्वीर भी हम देखे कि चर्च में गए हैं आप, उनके जो, हाँ वही तो बता रहा हूँ, इधर चर्च में जा रहे हैं, ये क्या करना है, चर्च में गए, सो फॉरेन के जो बड़े लीडर्स हैं जिसके पास काफी पावर है, वह बता लेना है, फिर यह हंगामा कराना है, समझ रहे हैं आप। फिर मुसलमानों के साथ जरा इंडिया से पावरफुल लीडर नहीं है तो क्या करना है, मुबारक भी नहीं बोलना है, और अपने आप को क्या समझना है वो, तो हालांकि ना शिवाजी ऐसे थे ना, फिर हिस्ट्री बदल कर रख देना है। ना शिवाजी की हिस्ट्री ऐसी है, ना तो महाराणा प्रताप की ऐसी है, ना तो अकबर की ऐसी है, ना तो बाबर की ऐसी है, मगर कुछ तो भी एक कहानी बना के छेड़खानी बनाना है। ये मनुवाद की आदत पड़ गई। ये मनुवाद जो लोग हैं, जिनकी जहनियत मनुवाद की है, तो वो कितने
फीसद लोग होंगे, कितनी उनकी तादाद होगी जो आज पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लेते हुए नजर आ रहे हैं? मैं बताया ना, पहले ही बताया, जैसे शूद्र है, हिंदुइज्म के 85% शूद्र एंड ट्राइब्स है, इसमें कोई मनुवादी नहीं है। उसको नहीं मालूम हो, कौन भी जोश में आ जा रहा होगा। ये कौन है बोले तो ये सनातनी के कुछ लोग हैं, पूरे लोग नहीं। फिर वैदिक धर्म जो मानने वाले उसके कुछ लोग हैं। ये 15% है, तो वो कितने लोग हैं? वैश्य से फिर कुछ लोग हैं। हिंदुइज्म क्या बोला आपने? 4 वर्णास बोला। एक वर्ण शूद्र है जो नियरली 80% है। एक वर्ण मतलब एक क्लैन, एक सेक्ट, एक पार्ट, वो 80, उसमें कोई भी नहीं है। एक वर्ण बोला के नीचे से बता रहा हूं मैं, वैश्य बोला, वो भी पूरे नहीं है। उसमें के थोड़े, एक क्षत्रिय वर्ण बोला, एक ब्राह्मणिक वर्ण बोला, तो इसमें के कुछ कुछ लोग हैं। अब ये सब तीन मिला के टोटल में 15% नहीं है, तो अब ये कुछ कुछ लोग हैं, क्या होंगे? 4-5% नहीं रहेंगे। तो आपको क्या लगा ये कौन है क्या है? वो तो ये ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म बड़ा नाम ले लिया। आप डिफाइन करना, भाई हिंदू के नाम से फिर इसको इख्तिदार में क्यों नहीं आने दे रहे? हिंदू के नाम से इसको इंडस्ट्री में क्यों नहीं आने दे रहे? हिंदू के नाम से उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही? फिर ये कब से हिंदू कंट्री हो गया? ये सब सारे के ऊपर क्या होना? इन डेप्थ डिबेट्स होना। और फिर मुस्लिम कम्युनिटी आज पहली नंबर पर टारगेट है, पहले उठना। किसी दिन दलित कम्युनिटी जैसा टारगेट करते थे, आज मुसलमान को अगर, तो इसकी जरूरत है पहले उठना। उठ के क्या करना? इन्हीं बीसी कितने परेशान है, इन्हीं बात करना। एससी क्यों परेशान है, इन्हीं बात करना। फिर आदिवासी कितना परेशान है, इन्हीं बात करना। उनका जो है क्या बोलना चाहिए, इकोनॉमी पे इन्हीं बात करना। उनका जो है सोशल स्टेटस पे इन्हीं बात करना। और उनका जो है रिजर्वेशंस पे बात करना, उनके एम्प्लॉयमेंट पे बात करना, उनके एजुकेशन पे इन्हीं बात करना। माहौल को बनाना। अब इन घर में बैठ के जो है हाथा बनने के बैठ के बाहर ही नहीं निकलता हूँ, और हमारे बयाना भी अलग की जरूरत दुनिया में क्या रख के है। ना सियासत में जाओ, ना कुछ इंडस्ट्री करो, कुछ भी नहीं करो, बस जो है उस पर ये करो। इससे नहीं चलेंगे। आप बराबरी में आना। इंसाफ का मिलता भाई, एक एमएलए आप है तो इंसाफ होगा। बिल्कुल। एक कैपिटलिस्ट एमएलए बना तो लूट लेंगे। बिल्कुल, आगे आने की जरूरत। बस हर जगह इंडस्ट्री आपकी रहेंगी तो दाम में फर्क रहेगा, कैपिटलिस्ट की इंडस्ट्री है तो बड़ी वो लूट के रख देंगी। माल तो अच्छा देंगे, ठीक है, हीरो होंडा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर मुसलमान आया तो उसके रेट पे फर्क आएगा। तो आप हर शोबे में आके आप कल्चर को संभालने की कोशिश करना, इंडियन पॉलिटिक्स को ये करने की कोशिश करना, ह्यूमन राइट्स पे बात करना, सिविक राइट्स पे बात करना। इसमें सारी कम्युनिटी को मसरूफ रखना। यहाँ क्या हो रहा? उन 2 पैसे कमा रहे, इतने भूखा प्यासा मर रहा, उन्हीं मांग को खा रहा। बिल्कुल। अब देखा भी जा रहा है, उन्हीं मांग के खा रहा। और फिर बोल रहे हैं क्या डायलॉग, हम मेंबर से, मस्जिद के मेंबर से डायलॉग मार रहे हैं कि दुनिया में क्या रखे हैं। भाई हम ये नहीं बोल रहे तालीम में जाओ, इंडस्ट्रीज में जाओ, सियासत में जाओ, इकोनॉमिक संभालो, फिर जो है देश के लिए आगे चलो, ये हम नहीं बोल रहे। खाली क्या की रस्मियां वर्ड्स करते चले जा रहे हैं। सर्विस सेक्टर में आप ही चाहो भाई, जितने भी जो है यतीम खाने आपके छोना, जितने भी जो है ओल्ड एज होम से आपके छोना, जितने सर्विस सेक्टर से अंधे बच्चों की आप ही करो खिदमत, क्या बोलते यतीम बच्चों की, ऐसा हम उठाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, जहाँ पे तालीम हासिल करने का, तालीमी याफ्ता कौम का जो बात हो रही है। अब एक वाकया बिहार में पेश आया। बिहार के सीएम साहब जो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे एक मुस्लिम लेडी को, और उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए निकाब खींच दिया। तो ये हमारी आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। तो क्या आप समझते हैं कि इस पे भी हमला हुआ है? ठीक है, चलिए, वो क्या बोले कि मैं जो है, मेरा कोई मजहब पे अटैक करना ये करना नहीं था। मैं एक बड़ी उम्र का आदमी, मेरी 80 ईयर्स, एक मामूली बच्ची, मैं ऐसा जो है एक क्या बोलना चाहिए, एक अफेक्शन के वैसा मैं ये करा बोल के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया उसको। अब मजहबी एंगल से देखे तो बहुत बुरी बात है मगर उन्होंने स्टेटमेंट क्या दे दिया बोले तो, मेरी 80 ईयर्स की एज, एक 25 साल की बच्ची, मैं एक अफेक्शन के साथ उसको ये करा बोले। खैर अब उसको हम बाज मरता होता भी, कभी कभी क्या होता, कोई छोटा बच्चा बड़े आदमी की दाढ़ी खींच लेता खेल लेते, कोई बड़ा आदमी भी कुछ जो है उसको वो कर लेता, वो खैर अलग बात है। मगर सियासी एंगल, मजहबी एंगल से देख के और उस ओहदे पे वो आदमी रहे वक्त, वो जरा गलत बात है। अब उस पर खैर लंबी बात क्या करो, अब जब वो आदमी जो है
ऐसा मेरा कोई इरादा ही नहीं है, ऐसा कोई मैं ऐसे मकसद का ही आदमी नहीं हूँ बोले बात, अब उस पर बात करना बेकार ना। जी सब, और एक आखिरी मरहले में हम आते हुए बात करेंगे कि जो हालात बिगड़ रहे हैं, तो जो दीगर मज़ाहिब पर हमले हो रहे हैं, तो इसको रोकथाम के लिए ज़मीनी सतह पर किस तरह काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि हुकूमती सतह पर तो हम देख रहे हैं कि कोई इसमें कोई सुधार की नौबत दिख रही है। देखिए, पिछले 50 साल से आज़ादी जब मिली, जब से अब आज़ादी से पहले मुस्लिम जो है एक्टिव था, इसीलिए इंडिया गेट पे 90,000 नाम है तो 65,000 नाम मुसलमानों के। तो मुस्लिम एक्टिव था। शरीफ ऑफ बॉम्बे किसको बोलते थे बोले तो यूसुफ मेहरी लीग बोलते थे। जलियन वाला बाग पढ़ाना है तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बगैर पढ़ाए के नहीं पढ़ा सकते। क्विट इंडिया पढ़ाना है तो मौलाना उबैदुल्लाह को पढ़ाना पड़ता। तो बात क्या है, जो कम्युनिटी ये सारे चीज़ों में आगे थी, इंडस्ट्रीज में आगे थी, इकोनॉमी में आगे थी, यूनिवर्सिटीज़ बनाने में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने में आगे थी, या आप ऐसा भी देख लो, आज पुराने जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसा तेलंगाना की बात ले लो, महमनगर है, नलगुंडा है, निज़ामाबाद है, आप खाली एक कोर्ट को चले जाओ जो आज़ादी के वक़्त का है, कलेक्टर ऑफिस चले जाओ आज़ादी के वक़्त का है, आरटीओ ऑफिस चले जाओ, वहाँ नामा पढ़ लो, बोडा रहते, पहले 4 नामों में 3 मुसलमान रहते। तो 70 साल पहले आईएएस ऑफिसर मुसलमान रहता, 70 साल पहले जज मुसलमान रहता, तो ये कई को कम हुआ भाई? थोड़ी देर के लिए उस दिन रिजर्वेशन से बनाओ, बिल्कुल नहीं ना। तो आप जमींदार थे, आप जायदाद वाले थे, मगर आपके पास प्लान नहीं था। बिल्कुल। और प्लान नहीं रखना एक गलत बात है, कोई प्लान बनाता नहीं बनाता बात की बात है, मगर उससे बढ़ के आप ही हंगामा मचा देना, नौजवानों के जहनों में कूट कूट के भरना, दुनिया में कुछ भी नहीं, मेरे को छोड़ के जाना है। तो यहां तक कि ये 20 साल में क्या हो गया, अच्छे नौजवान, मैं सियासत में देखता हूँ 95% बोल सकते, जो भी बच्चे आते सियासत में सब पैसे मांगने वाले रहते। कितनी बुरी बात, हाथ अगर सामने फैला दे रहा हूं, किसी के पास 10-5 को हाथ फैला दे रहा तो कितनी बुरी बात, माशरा कितना बिगड़ेगा, कितना बिगड़ेगा। हाथ फैलाने का काम अगर कर रहा तो ये कॉमन हो गया। मस्जिदों में ऐलान, हमारी अम्मा बीमार है, हमारा भाई बीमार है, जबकि मेरे को ज़कात देने का हुक्म है, मैं जरूर दूंगा, मगर मैं इसको एक फैशन, इसको एक कल्चर का एक हिस्सा बना के रख दिया तो मैं गारत हो जाऊंगा। मतलब मेरी सोच, भाई मेरी अम्मा बीमार होने वाली है, आज से तैयारी करना, ये नहीं है मेरी सोच। मेरे को जो है कल के दिन इज्जत से जीना है, तो शहर में मेरा अच्छा नाम, तो बड़े कारोबार करना, ये सोच नहीं है मेरी। दुनिया में क्या रखे हैं बोले तो क्या हो गया कि मेरा जो मुकाम था, कल्चरल मुकाम जो था, मेरा जो सोशल स्टेटस था, मेरे से कम वाले सब आके मेरे सिर पे बैठना शुरू हो गए। और कोई मामूली कम्युनिटी की तरफ से एक एसोसिएशन नहीं है, वो नहीं, एक आदमी, खैर हर जगह जो है मालूमात नहीं, सो वाले बहुत रहते। एक बच्चा ऑटो चला रहा, उससे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हमारे कम्युनिटी में ऐसा कहीं भी सेक्टर वो नहीं है कि चल के जो है वही 2 लाख में उसको जो है रोजाना एक 2,000 बचने, 3,000 बचने के क्या कारोबार बताना, ये गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल। अब ये नहीं है तो आपके ऊपर अटैक होगा, आपके ऊपर अटैक होगा, आपको टारगेट करेंगे, टारगेट करके क्या करेंगे, उनका गोल अलग है, सबको बिजी रखना है, वो गोल के वास्ते वहां कोई शूद्र उनका आदमी नहीं होता, मगर उसको मसरूफ रखना है, उन रिजर्वेशन नहीं पूछना, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं करना, आपसे लड़ा देना। बिल्कुल। फिर आप इंडस्ट्रीज पे नहीं आना, आप इकोनॉमी पे नहीं आना, पिछले जो है 500 साल की हिस्ट्री, 800 साल की हिस्ट्री आपकी इंडस्ट्रीज में आप पीछे है, इकोनॉमी पे आप पीछे है, फाइनेंस आपके पास ही है, रिसोर्सेस में बड़ा हिस्सा आपके पास है, आप फिर रूलर है, आप फिर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एक बड़ा हिस्सा आपके पास है, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव खून रखने वाले हैं, फिर आप उठे तो ये सबका लॉस होता, आपको मसरूफ रखना। बिल्कुल, ये असल पॉलिसी, इसको समझना, समझ के क्या करना, 90% मुसलमानों को अलग अलग सर्विसेज में अलग डिवाइड करो, पॉलिटिक्स में अलग डिवाइड करो, एसोसिएशन के नाम से अलग डिवाइड करो, जितने दुनिया में हिस्से सब में डिवाइड करो, सब में लाने की कोशिश करो। देखते देखते, क्योंकि 40 साल पहले सरदार जों के साथ ये हुआ जी, बिल्कुल, ऑपरेशन ब्लू स्टार से पूरे हिंदुस्तान को खाली करना पड़ा। कोई मुसलमान को ऐसा नहीं हुआ, कोई क्रिश्चियन के साथ नहीं हुआ जो सरदार जी के साथ हुआ। 1984 में मद्रास वाला, हैदराबाद वाला, नलगोंडे वाला, महमनगर वाला अपने घरों को छोड़ के पंजाब भाग गया था। आज फिर बिल्कुल हर चीज में वो लोग दिख रहे हैं। जी, तो ये बात को समझना, मनुवाद को खत्म करना, या गवर्नमेंट क्या करी ये करी बोले तो अब जो आदमी आग लगा रहा वही आदमी मातम कर रहा, बिल्कुल, उससे क्या होने का है।
तो ये समझ के मुस्लिम कम्युनिटी को उठाना, साथ साथ में जितने माइनॉरिटीज है, मतलब माइनॉरिटी और रिलीजन्स है और जितने हिंदुइज्म के डाउन ट्रेडन है, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो फिर हिंदुस्तान फिर एक सोने की चिड़िया बनने की चांसेस है, आप अमन से रह सकेंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज का एक अहम मौजू जो सुलगते मसाइल पर हमने बात की है, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमारे लिए रहनुमाई कीजिए। इंशाल्लाह एक अहम मौजू के साथ अनीस भाई के साथ आपसे बात करूंगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।